काफ़ी बच्चों के मन में डाउट्स आ रहे थे कि जो अब टाइपिंग टेस्ट होंगे उनमें मतलब क्या प्रोसेस रहेगा, मतलब कैसे होएगा, वहाँ जाएंगे तो मतलब कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो इसी के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो दोनों सेंटर का मैं आप कुल मिलाकर एक सेम सा ही एक्सपीरियंस है दोनों का, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको आपकी सबसे पहले एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद वो आपको जितने भी बच्चे होते हैं क्लास में उन्हें बिठा देते हैं। जैसे एक बैच में जितने बच्चे होते हैं वो सारी क्लास में बिठा देते हैं। उसके बाद एक फॉर्म दिया जाता है। वो नॉर्मल सा फॉर्म होता है जिसमें नाम, डेट, कुछ कुछ चीज़ें मेंशन मतलब आपको करनी होती है। फादर नेम, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, वो सब लिखनी होती हैं। वो राइटिंग चेक करने के लिए आपका होता है। वो अभी मतलब ऐसी नॉर्मल भरवा लिया जाता है। जॉइनिंग के समय, सर्विसेज के समय राइटिंग आपकी मैच करी जाए उसके लिए होता है। तो वो एक नॉर्मल फॉर्म होता है, उसकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद 15-15, 20-20 बच्चों को एक दूसरे रूम में भेजा जाता है, जिस रूम में लाइन वाइज बच्चों की आईडी जो होती है, जो मांगी होती है, वो चेक करते हैं, उसको मतलब देखते हैं। और साइन वाइन आपके देखते हैं और डेट ऑफ बर्थ वो चेक करते हैं। और वहाँ बायोमेट्रिक भी आपका कराया जाता है। तो वो 15-15, 20-20 बच्चों का साथ लाइन लाइन में करवाया जाता है। उसके बाद जो 15-15, 20-20 बच्चों का होता जाएगा, फिर और बच्चे बायोमेट्रिक करवाएंगे। और जिन बच्चों का बायोमेट्रिक हो जाएगा उनको 10-10 के ग्रुप के बैच में बच्चों को टाइपिंग के लिए ले जाया जाएगा। और एक अलग रूम में ले जाया जाता है टाइपिंग के लिए। और वहाँ पे एंट्री करने के बाद ऐसा कोई ये नहीं होता है कि आपको इस सीट पे बैठना है। रैंडमली वहाँ पे जाके बच्चे बैठ जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे लाइन वाइज ही मतलब आप बैठते हैं, जो आया उस सीट पे बैठता चला जाता है। और वहाँ पे बैठ जाने के बाद आपको अपना कीबोर्ड वीबोर्ड चेक करना होता है। कीबोर्ड बदला नहीं जाता है अगर उसमें प्रॉब्लम ना हो तो। ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो नहीं बदलते हैं। उनको कितना भी कह लो कि ये दूसरा दे दो, वो नहीं बदलते हैं। कीबोर्ड तभी चेंज होगा जब उसमें कोई दिक्कत होगी या कोई की नहीं वर्क कर रही होगी। इसके बाद वो आपको टाइम देते हैं थोड़ा कि ऐसी उस पे कीबोर्ड पे मतलब प्रैक्टिस थोड़ी कर लो, थोड़े चला लो। और जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो नोटपैड पर ही होता है। नोटपैड ओपन करवा लेते हैं वो, उसमें आपका नाम, रोल नंबर और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसमें वो ऊपर साइड में लिखवा देते हैं आपसे। वो ढंग से बताते हैं आपको कि आपको क्या क्या लिखना है। उसके बाद वो थोड़ा टाइम देते हैं। उसके बाद जब आप कीवी चेक कर लेते हो, फिर सबको एक शीट बांट दी जाती है जो देख के आपको टाइप करना होता है। और वो उल्टी रखवा देते हैं जिससे आप देख ना सको क्या मैटर है। उसके बाद वो बोलते हैं कि फ़ोन में वो जनरली कर लेते हैं टाइमर, नोट कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं टाइमर। और सबसे कह देते हैं कि अब स्टार्ट होएगा। और फिर एकदम से ही वो स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही 2-3 मिनट बचने वाले होते हैं टाइपिंग के, वो आपको बताते भी हैं कि 2-3 मिनट बचे हैं इसके बाद। और फिर फाइनल में वो क्या करते हैं, फाइनल में वो जैसे ही टाइम स्टॉप होता है तो सबके कीबोर्ड से हाथ हटवा लेते हैं। और फिर सबका प्रिंट करके, जितने भी होते हैं दूसरे कंप्यूटर से प्रिंट करके, जो जिन्होंने जितना किया था, उसके बाद वो थंब लगवा लेते हैं और साइन वाइन करवा लेते हैं, फिर आपको भेज दिया जाता है। तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस रहता है। कीबोर्ड में आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। तो जो कीबोर्ड होते हैं वो आप जो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो वो तो अच्छे होते हैं, अच्छी हालत में होते हैं। वहाँ पे जो कीबोर्ड होते हैं वो इतनी ख़राब हालत में भी नहीं होते हैं कि बहुत ही हालत ख़राब में हो, पर इतनी अच्छी हालत में भी नहीं होते हैं कि उनकी जनरली जो रहती है वो हार्ड ही रहती है, सॉफ्ट की नहीं होती है। तो हार्ड पे ही थोड़ी प्रैक्टिस करिए आप, क्योंकि हार्ड पे प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे आप कर पाओगे। की वहाँ पे हार्ड ही रहती, क्योंकि वो पुराने कीबोर्ड होते हैं, नए तो होते नहीं हैं। और जो उनकी कीबोर्ड होते हैं वो जनरली आप बड़ी की वाले होते हैं, मतलब जिनमें थोड़ा स्पेस पास पास होता है। समझ रहे हो ना आपकी, जिसमें थोड़ी स्पेस पास पास होता है ना, वो वाली की होती है जनरली, जितने मैंने देखे हैं। तो ये रहता है प्रोसेस। और बाकी आप हार्ड पे ही थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए तो वहाँ पे आप आराम से कर जाओगे। थोड़ा वहाँ पे जो माहौल होता है वो थोड़ा प्रेशर तो उसमें बनता ही है बच्चों पर, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा होता है, सारे टाइप एकदम कर रहे होते हैं और काफ़ी वहाँ पे घबराहट भी हो जाती है।
बाकी अगर आपकी टाइपिंग पूरी है तो कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं होगी, आप टाइपिंग करिए और बिना विदाउट टेंशन करिए, बिना किसी डर के आप टाइप करते जाइए बस, और अपनी टाइप करते जाइए, आसपास का ध्यान मत दीजिए, ये प्रोसेस रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।